हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं एसपी सिंह काफ़ी लंबे दिनों के बाद आप सबके बीच में फिर से आ रहा हूँ, खासकर क्लास 10th के बच्चों के लिए जो कमिंग एग्ज़ाम टर्म 1 में बैठ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके लिए स्पेशली सम क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कमिंग एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। आपको एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है और OMR शीट पर फिल करना होगा। इस क्वेश्चन में आप सबको स्पेशली ध्यान ये देना है, सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर या सूटेबल आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने NCERT का चैप्टर 1 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है उसे सजाया है। खासकर कुछ बच्चों के सहयोग लिया, उनका एक टीम बनाकर, और ये आप सब लोग तक पहुँचे इसके लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है आपको इससे फ़ायदा मिले। आप कई बार अधिक से अधिक इसे देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर 1 है और वैसे आपको इस कमिंग एग्ज़ाम में ज्योग्राफी सेक्शन से 2 चैप्टर आ रहे हैं। एक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है और दूसरा आपका एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा। ये फर्स्ट आपका रिसोर्स चैप्टर डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे एग्रीकल्चर चैप्टर के सारे पार्ट को देखेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। एवरीथिंग available in our environment to satisfy our need is termed as technology, resource, natural vegetation, none of these. Appropriate answer, that is resource. Those things which are present in nature fulfill our needs रिक्वायरमेंट। एक वैसा चीज़ जो इस प्रकृति में अवेलेबल है, उपलब्ध है और हमारे नीड्स को, ज़रूरत को फुलफ़िल करता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रिसोर्स है। सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टर्म रिसोर्स। है ना, रिसोर्स के बारे में एक टर्म दिया गया है, वो टर्म कौन सा ट्रू है, सत्य है। रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑल दोज थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर, थिंग्स विच कैन नॉट बी यूज्ड टू फुलफिल आवर नीड्स। तो आंसर बी, दे आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारे सारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन सब को वो फुलफ़िल करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं क्योंकि इस थर्ड क्वेश्चन पे आपका कुछ विवाद भी होता है ना। कई जगह होता है कि वो कुछ लोग इसे गिफ्ट मानते हैं, कुछ नहीं मानते, बट रिसोर्स के बारे में जनरली कहा गया कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो रिसोर्स ही होगा इसमें भी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे,
रिसोर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में आप देखेंगे ऑप्शन है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, पोटेंशियल और बायोटिक एंड अबायोटिक। तो ओरिजिन के आधार पर आपका आंसर है बायोटिक एंड अबायोटिक, क्योंकि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ये दोनों है आपका एग्जॉस्टिबिलिटीज के बेस पर। और नेक्स्ट पोटेंशियल, ये आपका डेवलप रिसोर्स में आता है ना, उसमें 4 पार्ट से बांटा गया है। बट यहाँ पर ओरिजिन के आधार पर आपका है बायोटिक एंड अबायोटिक, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो जस्ट अभी हमने बताया था ना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटीज, है ना। एग्जॉस्टिबिलिटीज थोड़ा सा देख लेंगे स्पेलिंग। तो एग्जॉस्टिबिलिटीज के बेस पर उसे क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। डेवलपमेंट के बेस पर आपको 4 बताए थे अभी, डेवलप रिसोर्स हुआ, पोटेंशियल रिसोर्स हुआ, रिजर्व हुआ और स्टॉक हुआ, ठीक है। ऑनरशिप्स के बेस पर भी अलग उसे कई पार्ट में बांटा गया ना। ऑनरशिप में आपका बांटा गया, जैसे इंडिविजुअल हुआ, पब्लिक हुआ, नेशनल हुआ, इंटरनेशनल हुआ, ठीक है। आगे नेक्स्ट, what are the main factors that determine creations of the resource। ध्यान रखेंगे अब यहाँ कौन सा फैक्टर, तो आपको एक याद होगा, कभी क्लास आपने बुक देखा होगा तो आपको इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है और सेंटर में यहाँ ह्यूमन है। इसके बाद आप देखे होंगे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, दूसरा आपका रिसोर्स है, ठीक है, और तीसरा आपका टेक्नोलॉजी है। तो ये 3 आप ध्यान रखेंगे, बीच में आपका सेंटर में आप ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, और इसके इर्द गिर्द में ये रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट नेचर, यानी जहाँ रिसोर्स है ना, हाँ, फर्स्ट नेचर, ह्यूमन बींग्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, 3 फैक्टर्स आपके मेन फैक्टर्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बायोटिक, कौन सा बायोटिक इसमें नहीं है, तो ह्यूमन बींग्स बायोटिक, लाइव स्टॉक्स बायोटिक, फौना बायोटिक, रॉक ये बायोटिक नहीं है। बायोटिक का मतलब क्या है, जिसमें लाइफ हो, जीव हो। तो आपके रॉक्स में तो किसी प्रकार की कोई लाइफ नहीं होता ना, बाकी सब में लाइफ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच रिसोर्स आर कॉल्ड रिप्लेनिशेबल रिसोर्स, किसे रिप्लेनिशेबल बोलते हैं। तो आप देखेंगे सी, थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन रिन्यूएबल, इसे रिप्लेनिशेबल भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन वाइल्ड लाइफ बी पुट, वाइल्ड लाइफ किस में आएगा, तो वाइल्ड लाइफ आपका आएगा रिन्यूएबल में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ आंसर देखिए, आंसर भी सबके साथ में ऑप्शन दिया हुआ है ताकि आपको भटकना ना पड़े, तो ऑप्शन डी रिन्यूएबल में आएगा। नेक्स्ट, विच रिसोर्स टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, है ना, तो आएगा नॉन रिन्यूएबल। जैसे कोल को प्रिपेयर होने में, तैयार होने में, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं और वो नॉन रिन्यूएबल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, आयरन ओर किस में आता है, तो देखिए आयरन ओर आपको नॉन रिन्यूएबल में आएगा, ये नॉन रिन्यूएबल में आएगा क्योंकि रिन्यू नहीं कर सकते, बायोटिक अबायोटिक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये नॉन
रिन्यूएबल में आएगा। नेक्स्ट, विच रिसोर्स आर ओन्ड प्राइवेटली और यू कैन से इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर इंडिविजुअल रिसोर्स, ये तो आप खुद क्वेश्चन से ही अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स? पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड। देखिए इसमें तो होगा नहीं, पब्लिक पार्क है, पब्लिक मतलब लोगों के लिए है, मेरा इंडिविजुअल नहीं है ना, है ना। प्लेग्राउंड भी किसी का इंडिविजुअल हो सकता है, बट स्पेशली जब अपने फैमिली के लिए तैयार किया हो तब, ठीक है। जब तो प्लेग्राउंड भी मैक्सिमम आपका 99.9% आपका किस में आएगा, वो इंडिविजुअल पब्लिक में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट आंसर छाट देना, नहीं होगा। सेकेंड है सोलर एनर्जी, ये किसी की अपनी नहीं है ना, किसी के इनहेरिटेज नहीं है ना, ये हर कोई यूज कर सकता है। विंड एनर्जी वाइल्ड लाइफ होगा नहीं। पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर वेल्स, है ना, कुआं, तालाब या अपने चारागाह जानवरों को चराने का, तो ये आपका राइट आंसर है, थर्ड सी, है ना। पास्चर लैंड जो जानवरों को जहाँ चराते हैं, पॉन्ड्स और वाटर वेल्स ये इंडिविजुअल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, ब्यूराइल ग्राउंड, जहाँ पर लोग मरने के बाद लोगों को जलाते हैं, है ना। विलेज पॉन्ड्स, पिकनिक स्पॉट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स? ये कौन सा है? ये है कम्युनिटी ऑन, यानी आप कह सकते हैं पब्लिक रिसोर्स या कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द रिसोर्स बिलोंग टू नेशन दैट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। अभी हमने कुछ देर पहले, है ना, आई थिंक 5th या 6th क्वेश्चन में मैंने बतलाया था कि डेवलप ऑनरशिप के बेस पर रिसोर्स को 4 पार्ट से बांटा गया है। तो यहाँ देखेंगे क्लास ऑन द बेसिस ऑफ किसका? नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स जब भी होगा तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी 16 रह गया। हाउ मेनी किलोमीटर इन 12 नॉटिकल माइल? 12 नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर्स के बराबर हैं? 19.2। ये आपका आंसर होगा डी। ये आपका आंसर है ये डी, 19.2 किलोमीटर्स, ठीक है। अब इसको अगर 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल कितना है, तो 19 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से, है ना, आपका अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल जितना भी आएगा डिवाइड करने के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ओशन रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिसोर्स? तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल, यहाँ इंटरनेशनल थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, आंसर ये होगा, आंसर इसका होगा इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल रिसोर्स है जो 200 किलोमीटर्स के बियॉन्ड है ना, ओशन में 200 तक का नेशनल या इंक्लूसिव जोन में आता है, बट एक्सक्लूसिव है तो वो, और 200 किलोमीटर्स के बाद का है तो वो आपका इंटरनेशनल रिसोर्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज आर कॉल्ड। एक ऐसा रिसोर्स जो यूटिलाइज अभी तक नहीं हुआ है, पोटेंशियल रिसोर्स, है ना, ये पोटेंशियल रिसोर्स में आएगा। नेक्स्ट, रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटीज क्वांटिटी हैव बीन
डिटरमाइंड, जिसका सर्वे कर लिया गया, क्वालिटी भी उसके पता है, उसकी कितनी क्वांटिटी ये भी हमें जानकारी है, तो वैसे रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेवलप रिसोर्स। नेक्स्ट, मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, हम जानते हैं उसे हाउ टू, बट वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी, है ना। दैट इज एग्जाम्पल, ए आंसर इज अ स्टॉक रिसोर्स। Which resource can be used for meeting future requirement, है ना। फ्यूचर में तो हमारा रिजर्व फ्यूचर में काम आएगा, वो है हमारा रिजर्व रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crisis. Which of the following is not associated to the statement? ध्यान रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में आपका नोट लगा हुआ है, इस नोट वर्ड पर ध्यान देंगे, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपका आंसर डी, ओजोन लेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक। तो इसे थोड़ा स्पेशल फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है रियो कन्वेक्शन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो ये है एजेंडा 21। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो अप्रोप्रिएट आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आंसर इज बी। सेकेंड, 25th क्वेश्चन, द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट was held in, कब हुआ था? तो देखेंगे यहाँ 1992, थोड़ी सी वो मिस्टेक हुई है ना, 1992 ये ब्राज़ील में है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। तो 1992 में अर्थ समिट हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट, 28, which of the following state region is rich in resource but still is economically backward? तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, इसमें राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, from which 5 years plan has India made extract effort for achieving the goals of resource planning? The first 5-year plan, ये फर्स्ट 5-year प्लान में ही इसे इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट काउज फॉर द रिसोर्स डिप्लेशन एट ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू गांधी जी? ये है ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो अप्रोप्रिएट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following book includes Gandhian philosophy on conservation of resource? तो
ये कौन से बुक में है? अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल एंड सेकेंड आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, there is a statement, there is enough for everybody need but not everybody's greed, who said, है ना? तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा फर्स्ट ए, एम के गांधी। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इज प्लेन इन इंडिया? तो ये आपका है 3, सी। Area shown more than one in an agriculture year plus net shown area is known। ये इसे बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन, यहाँ एक छूट गया टर्म, यहाँ एक टर्म है मोर, है? तो मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर इज कॉल्ड, आंसर इज बी, कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रूरल लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, रूरल लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड, दैट इज बैरन एंड वेस्टलैंड, बी। 37, how much percentage of land is covered by the mountain in India? That is option C, 30%. Question number 38, how much percentage of land is under the plateau region in India? That is, यहाँ एक ऑप्शन छूट रहा है, चलिए इसे मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका आंसर होगा छूटा हुआ है, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये है 43.2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन is 39, land left without cultivation for 1 or less than 1 agriculture year is called, एक साल और एक साल से कम समय के लिए अगर छोड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? करंट फैलो लैंड, उसे बोलते हैं करंट फैलो लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन के पीछे क्या कारण है? तो वहाँ ओवर इरिगेशन है ना, बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, तो ओवर इरिगेशन के कारण ज़मीन वहाँ ख़राब होती जा रही है। एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी प्लेन रीजन हैं, जहाँ भी प्लेन रीजन है और वहाँ एग्रीकल्चर की अच्छी खासी खेती होती है, एग्रीकल्चर अच्छी खासी होती है, तो उस जगह पे लैंड डिग्रेडेशन होता है और उसके पीछे कारण है ओवर इरिगेशन, ज़्यादा सिंचाई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? ध्यान रखेंगे कितना बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
3.82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए यानी फर्स्ट है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन मिजोरम। मिजोरम ये माउंटेनियस एरिया है, तो आप यहाँ ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए, है ना, मिजोरम ये माउंटेन रीजन एरिया है ना। अब माउंटेन एरिया जहाँ है, जहाँ पर माउंटेन ज़्यादा है, तो उस जगह पे नेट सोन एरिया का परसेंटेज कम होगा। यहाँ देखेंगे 10%, लेस देन 10%, मोर देन 10%, लेस देन 20%। यहाँ आपका लेस देन 10% है, यानी ऑप्शन बी आप बगल में यहाँ आंसर देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आवर लैंड should be under the forest according to the national forest policy। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार अपने देश में कितना परसेंट लैंड फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी कवर्ड अंडर द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू NFP, है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो ये है लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर डी, है ना, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग appropriate मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन, ना, लंबे समय तक इसे आप यूज करेंगे बिना इसके ट्रीटमेंट किए हुए, बिना कंजर्वेशन का प्लानिंग किए हुए, है ना, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है। पहला है लैंड डिग्रेडेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, लैंड डिग्रेडेशन तो होगा। लैंड इंक्रीजिंग ये तो नहीं है ना, वो तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। नन ऑफ दिस और बोथ एंड ए एंड बी नहीं, आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड शेल्टर्स। चलिए ये आपके बुक्स डायरी है ना, अब ये स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आपका 95% डी, 95% है ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी है और लैंड से हम लोग यूज कर लैंड से लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन रीजन्स फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। गुजरात में लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होता है, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन आपको दिख रहा है सी, ओवर ग्रेजिंग, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर ओवर इरीगेशन इन पंजाब, है ना। व्हाट इज़ द मेन रीजन्स फॉर, नहीं सॉरी, यहाँ ये देखिए एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई है। व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर इरीगेशन इन पंजाब, है ना। व्हाट इज़ द मेन रीजन, यहाँ मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, है ना, लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए ओवर इरिगेशन तो वहाँ होती ही होती है। ओवर इरिगेशन जहाँ भी होगी वहाँ पर किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ पर सेलाइन की मात्रा ज़्यादा होगी, सेलाइन ज़्यादा होगा, इसके साथ एल्केलाइन ज़्यादा होगा, एल्केलाइन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर देखेंगे सेकेंड, इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन, और आपका अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखिए एफोरेस्टेशन प्लांट लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। लैंड कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानवरों की चरा रहे हैं लंबे समय तक, उस पर बार बार एक ही जगह पर ग्रेजिंग करा रहे हैं, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो उससे हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे।
नेक्स्ट है कंट्रोल इन ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑल ऑफ डेज। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, आपका आंसर जाएगा डी के साथ, लास्ट 4 यानी ऑल ऑफ डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। अब सॉइल है तो ये देखेंगे आपके 4 ऑप्शन है, ये किस प्रकार के रिसोर्स हैं। सॉइल है वो किस प्रकार का रिसोर्स है, तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक, स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। नेक्स्ट है सॉइल, द सॉइल इज अ सिस्टम ऑफ, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, इस ऑप्शन को मैं देख रहा था तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी यहाँ कन्फ्यूज़न है। तो इस चीज़ को जहाँ पर डिलीमा हो या फिर लगता है कि नहीं इसमें बच्चे उलझ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप निगलेक्ट करके आगे चलते हैं। हाउ मेनी ईयर्स टेक फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, देखिए ये भी सिंपल एक है, लेकिन जनरल कुछ लोगों को ये भी जानना जरूरी है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, है ना, इसमें सॉइल के बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना, सॉइल के निर्माण में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। देखिए हर फैक्टर का रोल है, बट यहाँ पर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स तो नहीं, मान इसको नहीं, वाटर नहीं, क्लाइमेट, क्लाइमेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन द डेजर्ट सी, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ होरिजोन नोन एज। ठीक है, ये वर्ड हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत आपका नहीं है। आप डायरेक्ट लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इन डिफरेंट लेयर ऑफ होरिजन नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं हम सब सॉइल प्रोफाइल, यानी ऑप्शन सी आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आप देखेंगे इस तरह से एक प्रोफाइल बना होता है ना, सॉइल का ये प्रोफाइल होता है। ठीक है, नीचे आपका पैरेंट रॉक, इसे हम बेड रॉक भी बोलते हैं ना, इसे हम बेड रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका फिर से वेदरिंग होता है और साइज स्मॉलर होता है। इसके बाद अपर लेयर में और स्मॉलर होगा, इसके बाद एक लेयर इसमें बहुत और बारीक होगा, और यहाँ पर कंप्लीट एक लूज पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इस पूरा जो ये लेयर्स है इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, द नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ विच सॉइल, मेड अप ऑफ विच सॉइल, ध्यान रखेंगे। मेड अप ऑफ विच सॉइल, ठीक है, यहाँ पर टाइप को हटा देंगे। द नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल, ये अलुवियल प्लेन किससे बना हुआ है, ये देखेंगे आपका अलुवियल नॉर्दर्न प्लेन है वो अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। एरिड सॉइल, ये एरिड सॉइल ये कहाँ मिलता है, डेजर्ट में, यानी राजस्थान में, है ना, ये डेजर्ट में है। ब्लैक सॉइल आपका इंडिया के प्लेटू रीजन में है, डेक्कन प्लेट में है, यानी ये साउथ इंडिया में है। नॉर्दर्न प्लेन तो आपका नॉर्थ में है। रेड एंड येलो सॉइल ये आपका माउंटेनियस रीजन, या जहाँ आयरन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो खासकर इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना, जैसे ये आपका ले लीजिए जम्मू कश्मीर भाग, ये नीचे आइए, तो इस साइड का ये पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेड सॉइल देखने को मिलता है। तो आपका नॉर्दर्न प्लेन किससे बना हुआ है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। नेचुरल सॉइल देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन है नेचुरल सॉइल हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम आर। अब ये 3 से वैसे हिमालयन रिवर सिस्टम में कुछ वैसे चीज़ें हैं जो आपको बार बार आता है
है ना, वो जोग्राफिकल टर्म है। तो यहाँ देखेंगे हिमालयन रिवर में कौन कौन से सिस्टम आपके आ रहे हैं। एक कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये कभी नहीं हो सकता है। हिमालयन रिवर में तो साउदर्न रिवर है ना, ये सारे के सारे साउदर्न पेनिनसुलर रिवर हैं। द्वार्स, चॉर्स, तराई, ये तो एक टर्म है जो अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग नाम दिया गया है। द्वार्स है जो रिवर इंटर इन द प्लेन रीजन। चॉर्स और तराई लगभग सेम होता है। तराई जो शिवालिक के साउथ में एक लंबा बेल्ट है जहाँ पर वो मर्शी लैंड है, ठीक है। ये चॉर्स होता है, ये तराई का अपर वाला पार्ट है। तो ये टर्म हो गया। सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये भी नहीं है। गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा, है ना। तो आपका आंसर फोर्थ, ये आपका राइट आंसर हुआ। आप देखेंगे आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अलुवियल सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन द डेल्टास ऑफ, किसके डेल्टा में मिलता है। वो है आपका गंगा, महानदी, दामोदर। नेक्स्ट है कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, चेनाब, चंबल एंड ब्यास। तो देखिए चंबल, चेनाब, ब्यास में तो होगा नहीं क्योंकि ये जाकर किसी दूसरी रिवर के ट्रिब्यूटरी बन जाती है। महानदी, दामोदर, ठीक है, और गंगा। तो गंगा अकेले नहीं, वो साथ में और भी ब्रह्मपुत्र रिवर भी है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सब आप ईस्टर्न घाट में या ओशन में मिलती है और वहाँ पर वो डेल्टा का निर्माण भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportion ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो आंसर सी होगा, अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल में सैंड की क्वांटिटी न के बराबर है। नेक्स्ट है विच सॉइल आर कॉमन इन पेडमेंट प्लेन्स सच एज द्वार्स, चोश एंड तराई। तो ये अलुवियल सॉइल में इस वर्ड कॉमन है, खासकर अपर पार्ट में। नेक्स्ट ओल्ड अलुवियल सॉइल आर कॉल्ड, ओल्ड अलुवियल सॉइल है उसे किस नाम से जानते हैं, बांगर। आपका आप ध्यान में होगा आपका, अगर क्लास को आप मेमोराइज कर रहे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा सॉइल है, अलुवियल सॉइल है, उसे टू पार्ट में बांट दिया गया है। अलुवियल को इसे एज के आधार पर, है ना, उसे टू पार्ट में बांट दिया गया है। एक का नाम है बांगर और दूसरा का नाम है खादर, है ना। तो ये आपका बांगर कैसा सॉइल है, ये ओल्ड अलुवियल सॉइल है, और खादर कैसी सॉइल है, ये न्यू अलुवियल सॉइल है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61, द न्यू अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड, अभी हमने बताया तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है बी। विच सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर एंड नोडुल, इन विच सॉइल, यहाँ पर आप डाल देंगे इन विच सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडुल्स, है ना, पत्थर वगैरह स्टोन होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको बांगर सॉइल में, क्योंकि बांगर देखिए बांगर और खादर दोनों है अलुवियल, लेकिन ये खादर है वो एवरी ईयर से, है ना, फ्लड के दौरान, है ना, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के दौरान इसका निर्माण होता है, ठीक है। और ये बांगर, है ना, तो बांगर है ये ओल्ड अलुवियल सॉइल है और इसमें आपका कंकर नोडुल की संभावना रहती है, यानी यहाँ कंकर नोडुल्स मिलते हैं। नेक्स्ट है खादर एंड बांगर इज ए टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट और अलुवियल। तो अभी हमने बताया था, है ना, तो ये अलुवियल सॉइल का एग्जाम्पल है, यानी आंसर डी इज राइट। विच सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इन सब के कारण ही हमारा सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, और ये सारे के सारे मिलते हैं किसमें? अलुवियल सॉइल में। आंसर ए इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज नोन एज रेगुर सॉइल? तो ब्लैक सॉइल, आंसर 3। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोविंग व्हाट? यहाँ देखिए एक गैप दिया हुआ है, ये गैप है, तो ये किस किस क्रॉप्स के लिए ये आइडियल है, जिससे है ना इसे रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी, कॉटन। विच रॉक मटेरियल आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल? है ना, ब्लैक सॉइल का निर्माण किस रॉक्स के कारण हुआ है? तो यहाँ पर देखिए पैरेंट रॉक है यहाँ, लेकिन आपको मैं आंसर अप्रोप्रिएट देता हूँ। विच रॉक बोल रहे हैं यहाँ, है ना। तो देखेंगे पैरेंट रॉक तो होता है, हर जो भी सॉइल होता है हर सॉइल का निर्माण किसी न किसी एक पैरेंट रॉक से होता है, बट यहाँ पर विच रॉक में है, तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ बेसाल्ट। ठीक है, तो बेसाल्ट सॉइल इसका पैरेंट रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ब्लैक सॉइल फाउंड? है ना, ब्लैक सॉइल किस राज्य में मिलता है? तो राजस्थान में मिलेगा नहीं, गुजरात में आपका देखिए ऑप्शन है। अब वैसे अगर नियम तो देखा जाए रूल के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ? महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में मिलता है। बट यहाँ ऑप्शन आपके महाराष्ट्र है ही नहीं, यहाँ आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है ना, आपका गुजरात और झारखंड है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपका गुजरात है। तो गुजरात राइट आंसर है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र के बाद उधर आप इस ऑप्शन में गुजरात, इसलिए गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलता है इस ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन कहाँ? डक्कन ट्रैप यानी फोर्थ नॉर्दर्न प्लेन तो अलुवियल सॉइल है, गंगा वैली में अलुवियल सॉइल है, न कृष्णा वैली में अलुवियल सॉइल है, डक्कन ट्रैप ये आपका साउथ इंडिया, ये आपका साउथ इंडिया का जो पोर्शन है यहाँ देखेंगे तो ये आपका डक्कन ट्रैप है, और इस डक्कन ट्रैप में सबसे ज़्यादा मिलने वाले सॉइल हैं वो ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल। आइए नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द ब्लैक सॉइल आर फाउंड? ऑप्शन देखेंगे, यहाँ ऑप्शन आपको उलझा रहा है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा। देखिए यहाँ पर आपको एक स्टेट के जगह पर मैं एक नाम देता हूँ, इन विच रीजन, यहाँ स्टेट आप इसे इरेज करेंगे और यहाँ आप नाम लिखेंगे, एक ना जगह देंगे रीजन, इन विच रीजन ऑफ इंडिया द ब्लैक सॉइल आर फाउंड। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा। देखिए सौराष्ट्र और मालवा स्टेट नहीं है ना, एक रीजन है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट है। राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड बिहार, तो देखिए सबको सबसे पहले देखते रहते हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, सौराष्ट्र में ही मिलता है, मालवा ही मिलता है, क्योंकि ये सब सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट हैं। राजस्थान में रेड सॉइल मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल मिलता है, बिहार में आपके अलुवियल सॉइल मिलता है, झारखंड यहाँ देखिए रेड सॉइल मिलता है, उड़ीसा में आपका रेड और अलुवियल दोनों का मिक्सअप होता है, असम में रेड सॉइल है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये दो सेकेंड और थर्ड ऑलरेडी ऑप्शन आपका हट चुका है, तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर ए, फर्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ क्ले मटेरियल, ठीक है, तो सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, बीच सॉइल इज रिच इन कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम एंड लाइम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रेड दे रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखेंगे।
कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम और लाइम, ये चारों का चारों कहाँ किस में मिलता है? तो ये ब्लैक सॉइल, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट्स, है ना, फॉस्फेरस की मात्रा काफ़ी कम है, वो किस सॉइल में है? तो ब्लैक सॉइल। फॉस्फेरिक, है ना, मटेरियल को काफ़ी कम कंटेन करता है, ये है ब्लैक सॉइल। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को दिखता हूँ, नहीं ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, रेड सॉइल डेवलप ऑन कोस्टलाइन रॉक, सॉरी क्रिस्टलाइन रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। देखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लिस्ट कर दिया गया है। रेड सॉइल डेवलप ऑन, आप क्रिस्टलाइन को हटा दिए, क्रिस्टलाइन को अगर छोड़ देते हैं, रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन रॉक, चलो यहाँ तक मैं मानता हूँ, ये इसको आप सही लेकर चलेंगे। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन, अच्छा यहाँ एक गैप है, ये गैप इसको आपको फिल करना है। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन विच टाइप ऑफ रॉक, वेयर रेनफॉल काफ़ी लो है, एरिया ऑफ लो रेनफॉल, तो वहाँ देखेंगे इग्नियस, क्योंकि इग्नियस में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? यहाँ आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और ये आयरन जब रेनफॉल यानी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिफिकेशन होता है, और उसके बाद क्रिस्टलाइन की प्रोसेस शुरू होती है और रेड सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल आर फाउंड इन पेडिमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, है ना, वेस्टर्न घाट के पेडिमेंट जोन में कौन सी सॉइल मिलती है? तो वहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, क्योंकि देखिए ब्लैक सॉइल तो वहाँ है नहीं वेस्टर्न घाट पे, एलुवियल सॉइल पे वेस्टर्न घाट में नहीं है, एरिड सॉइल डिजर्ट पार्ट में है, एलुवियल सॉइल आपका खासकर डेल्टाइक रीजन में होता है, ठीक है, और दूसरा नॉर्दर्न प्लेन में है, ब्लैक डक्कन ट्रैप में है, रेड और येलो सॉइल है, वेस्टर्न घाट के जो अपर पार्ट है उस रीजन में यहाँ देखने को मिल जाती है। विच ऑफ दीज रीजन्स आर फाउंड रेड एंड येलो सॉइल, रेड और येलो सॉइल कहाँ देखने को मिलता है? तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा इस प्लेन, जो साउदर्न मिडिल प्लेन है, ठीक है ना, तो ये आपका ऑल ऑफ दिस आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई रेड सॉइल डेवलप इन रेडिश रेडिश कलर, रेड, चलिए इसका मतलब, इसका रेड सॉइल जो डेवलप होता है वो रेडिश एरियाज में ड्यू टू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, तो बस सिंपल है, यही आंसर है। अभी हमने बताया था ना, एक आंसर दिया था, आयरन का डिफ्यूजन होता है। वाई येलो सॉइल लुक्स इन येलो कलर, है ना, येलो सॉइल येलो कलर क्यों दिखता है, उसमें कौन सी क्वांटिटी होती है? तो इन अकर्स इन, देखिए इट्स अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, इट अकर्स इन येलो सॉइल, इट अकर्स इन माउंटेन इन, और अकर्स इन क्रिस्टल फॉर्म। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म और अकर्स इन येलो सॉइल, अकर्स इन क्रिस्टल फॉर्म, ऑप्शन लगभग सब आपके काफ़ी नियर में है। यहाँ अगर इस क्वेश्चन में ऑल द एबव, ठीक है, ये ऑल सब सारे का सारे सही होगा, क्योंकि माउंटेन रीजन में भी येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल एरियाज में भी, क्रिस्टल में जब रेडिस और रेड है, वो अगर आयरन की क्वांटिटी कम होती है, रस्टिफिकेशन होता है, तो येलो कलर में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो ये ऑल द एबव होगा, यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही हैं।
लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर, है ना, एक ये लैटिन वर्ड है लेटर, और इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब है होता है ब्रिक्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच सॉइल डेवलप इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, है ना, जहाँ पर हाई टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे सॉइल में लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। विच सॉइल डेवलप लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के कारण, तो यहाँ पर लेटराइट, वही सेम क्वेश्चन है, बस केवल उसको क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा दिया गया। देखिए एक चीज़ और, ये सबसे ज़्यादा बार बार आ रहा है, ये हैवी रेनफॉल आ रहा है ना, तो ये इंडिया का, अगर हम ये गुजरात का पार्ट, ये देखिए वेस्टर्न घाट, और यहाँ से लेकर चलते हैं ये, तो इस पार्ट पे वेस्टर्न घाट पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, यहाँ की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, है ना, अब इस पार्ट पे, इस पोर्शन पे यहाँ भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो यहाँ भी लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड, है ना, जो सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो जो स्मॉल स्मॉल कीड़े होते हैं, वो सब सारे के सारे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फंगस, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एल्गी, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो आपका जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उस ऑप्शन में अप्रोप्रिएट आपका थर्ड होगा, यानी ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तभी तो आपको फार्मर को सलाह दी जाती है कि आपके खेतों में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे आप बर्न न करेंगे, है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे लोग जला देते हैं, है ना, उसे आग लगा देते हैं, और जैसे ही वो जलता है तो इस सॉइल के में जो भी जितने भी कीटाणु होते हैं वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए फार्मर को सलाह दी जाती है कि खेतों में आग न लगाएं। नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल आर मेनली फाउंड इन, अभी हमने बताया था, ठीक है, तो देखिए कर्नाटका भी है, केरला भी है, तमिलनाडु है, तो ऑल ऑफ दिस, यानी आंसर आपका 4D अप्रोप्रिएट है। विच सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल है? तो आपका लेटराइट सॉइल इज मोस्ट सुटेबल। नेक्स्ट, रेड लेटराइट सॉइल आर मेनली फाउंड इन, देखेंगे लेटराइट में भी एक रेड लेटराइट है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, इन तीनों स्टेट में मिलता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस, ये फोर्थ ऑप्शन इज राइट। विच सॉइल आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैशनट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैशनट किस सॉइल में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है? तो ये है रेड लेटराइट सॉइल। ऑप्शन सी, विच सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, तो रेड टू ब्राउन वो कौन सी सॉइल कन्वर्ट हो जाती है? तो वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल आर जनरली फाउंड इन, यानी एरिड सॉइल कहाँ देखने को मिल जाती है? सैंडी, एरिड सॉइल आर जनरली इन, यहाँ एरिया नहीं पूछ रहा है, वो किस फॉर्म में है? तो सैंडी इन टेक्सचर, सेलाइन इन नेचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखेंगे एरिड सॉइल है वो सबसे पहले कहाँ ये मिलता है, देखने को मिलता है, डेजर्ट में, ठीक, जहाँ वाटर की काफ़ी कमी होती है, जो भी वाटर रेनफॉल होती है वो बहुत जल्दी एवोपरेट होता है। तो एक तो सैंडी नेचर में हो गया, है ना, सैंड उसमें ज़्यादा होती है, और दूसरा सेलाइन,
सेलाइन जो भी रेनफॉल होती है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और बस सॉल्ट की क्वांटिटी बच जाती है। इसलिए डेजर्ट में जितने भी आपके लेक हैं, झील हैं, उन झीलों से सॉइल सॉल्ट का निर्माण होता है। जैसे ही उसके वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और रेस्ट अमाउंट जो सेलाइन बच जाते हैं उसे रिफाइन करके सॉल्ट बनाते हैं। तो डेजर्ट में भी यानी राजस्थान के एरिया में जो कुछ लेक हैं उन लेकों से झीलों से, सॉरी लेकों नहीं, झीलों से सॉल्ट का निर्माण किया जाता है। Why arid soil have rocks of humus and moisture? Why arid soil have lack of ह्यूमस एंड मॉइस्चर? तो वहाँ रेनफॉल कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा के कारण इवोपरेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी इज राइट, ड्यू टू इवोपरेशन हाई इवोपरेशन। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, विच सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज? हिली और माउंटेन एरिया में कौन से सॉइल देखने को मिलता है? तो आप देखेंगे फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल ऐसे ही इसके नाम से है ना, हिली माउंटेन एरियाज में है। तो माउंटेन एरिया में वो फॉरेस्ट सॉइल मिलता है क्योंकि फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल को ही फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है। तो आंसर सी, फॉरेस्ट सॉइल आर जनरली इन लूमी शिल्टी। तो ये बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। 92 क्वेश्चन, विच सॉइल आर फाउंड इन रिवर टेरेस? है ना, रिवर एरिया में कौन सा? तो ये 1 मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे माउंटेन टेरेस डाल सकते हैं। यहाँ पर रिवर टेरेस जो देखिए, थोड़ा सा मैं बतला दूँ आपको। अगर ये माउंटेन एरियाज है और यहाँ से अगर रिवर का ये निर्माण हो रहा है, रिवर यहाँ से अगर निकल रही है, तो इस ट्रेस में जो मिलने वाले सॉइल होंगे वो फॉरेस्ट सॉइल होंगे। तो यहाँ पे 92 का ऑप्शन आंसर आपका फॉरेस्ट सॉइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द denudation of the soil cover and subsequent washing down is called soil erosion। देखिए इसको, चलिए इसको थोड़ा सा क्लिष्ट बना दिया गया, और वैसे भी द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो आंसर आपका थर्ड है सी, सॉइल इरोजन। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक अ डीप चैनल। जहां भी अगर आ रहा है डीप चैनल, सॉइल का इरोजन हो रहा है ना, उसको सॉइल को कट कर रहा है। वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल और मेक्स अ डीप चैनल, तो वहां पर गली इरोजन होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट। द लैंड बिकम अनफिट फॉर द कल्टिवेशन, है ना, वो एक ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं बैड लैंड। तो आंसर आपका फोर्थ यानी डी। इन द चंबल बेसिन सच लैंड इज कॉल्ड। चंबल बेसिन में बेसिन में चारों साइड से, हर तरफ से वहाँ पर मिट्टी का कटाव हो जाता है और बीच में कुछ एरियास रह जाते हैं, तो उसे हम रिवाइन बोलते हैं, है ना, उसे रिवाइन्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वाटर flows over large areas, when water flow over large areas following a slope, when water flow over large area according to the slope, in such cases the top soil is washed, it is known as simple sheet erosion। जब भी वाटर लार्ज एरिया से वो फ्लो करती है
और उसकी अपर लेयर को रिमूव कर देती है, उसे हम शीट इरोजन बोलते हैं। व्हाट इज विंड इरोजन? चलिए इस क्वेश्चन को आप निगलेक्ट करके चलिए, ऐसे थोड़ा देख लेते हैं। मूविंग द सॉइल कवर द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन ऑन, ये चलिए भी सुन। विंड विंड ऑप्शन 3, विंड ब्लोज लूज सॉइल, विंड कैरी ब्लोज हटा दीजिए, विंड कैरी लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, है ना। वो विंड अपने साथ लूज पार्टिकल्स को, लूज सॉइल को लेकर चलती है ना, और लैंड के, है ना, स्लोप करती है, उसके एक तरफ स्लोप करना शुरू कर देती है। तो यही तो है विंड इरोजन। तो ऑप्शन आपका सी इज राइट। प्लोइंग along the contour line, plowing along the contour line can de-accelerate the flow of water, वाटर के स्पीड को कम कर देता है, घटा देता है। तो उस प्लॉविंग को क्या बोलते हैं? हम कंटूर प्लॉविंग कहते हैं। कंटूर लाइन को जो फॉलो करते हुए प्लॉविंग की जाती है, जो कंटूर लाइन का पैरेलल होता है, स्लोप के पैरेलल होता है। आइए सेंचुरी लगाते हैं। 100 क्वेश्चन। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स व्हाट? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन पर ये रुकावट डालती है, सॉइल इरोजन को कम करती है, कंट्रोल करती है, चेक करती है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, इन विच रीजन ट्रेस फार्मिंग हैज़ वेल डेवलप्ड? तो ये किस रीजन में? ये आप देखेंगे वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल हिमालयस। नेक्स्ट, a strip of grass are left to grow between crop, है ना। A strip of grass are left to grow between crops. This breaks up the force of the wind are called strip cropping। ठीक है, बीच बीच में गैप होता और उस गैप में कुछ ग्रासेस होते हैं, ग्रो होते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट, रॉ ऑफ स्ट्रीट्स आर कॉल्ड रोज ऑफ ट्री आर कॉल्ड। तो इसे बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। खासकर इसे डेजर्ट रीजन में जो डेजर्टिफिकेशन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए, डेजर्ट को कंट्रोल करने के लिए शेल्टर बेल्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, ट्री डेंसिटीज इन सुखमंजरी। एक ट्री है, सुखमंजरी एक टाइप का ट्री है। तो ट्री डेंसिटी इन सुखमंजरी इंक्रीजेस फ्रॉम 13 पर हेक्टेयर टू 13 हेक्टेयर से बढ़कर 1272 पर हेक्टेयर हो गया है, यानी ऑप्शन बी सेकेंड इज राइट आंसर। हाउ मेनी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड एरियाज आर being grown across the state मध्य प्रदेश थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट के द्वारा? तो यहाँ ऑप्शन आपका सी 2.9 मिलियन पर हेक्टेयर। ठीक है, तो आप 105 क्वेश्चन आपने देखा और इसे कोशिश करेंगे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज करें और उसी जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लगता है कि इससे भी और ज़्यादा कुछ है तो इसके सारे फैक्ट्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं और कम से कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और हाँ, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसे भी नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करेंगे। तो आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।